D3 की एक्सरसाइज 3A है। अब inequalities as obvious from the name, not equal. If we have two quantities, so there could be three possibilities. For example, if there is a quantity A and quantity B, you know na quantity how much something is. There could be three possibilities. Either they will have the same quantity, they equal हो सकते हैं, or B can be larger और A can be larger. यानी B can be larger तो फिर A smaller होगी, ज़ाहिर है, lesser होगी या smaller can है, and the vice versa. तो three possibilities होती हैं. जब हम inequalities की बात करते हैं तो equal to वाली बात नहीं होती. इससे पहले we have learned how to solve equations. Equations में equal to होता है. Inequality में हमारे पास मेजर जो है, मेन जो है, देयर आर टू सिंबल्स, सॉर्ट ऑफ एल टाइप होता है और दूसरा इस तरह का होता है. ये जो एल टाइप होता है इसको हम लेसर देन या स्मॉलर देन वट एवर यू वॉन्ट टू से, की बात है ना. स्मॉलर देन, आप ये देखें ना, जैसे इक्वल टू होता है, ये दो लाइन्स हैं, वी कॉल देम इक्वल टू. दे आर सिंबॉलिक वे ऑफ, दे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट इक्वल टू को. सो दिस साइन, ये जो मैंने अभी लिखा है, ये स्मॉलर देन या लेसर देन को रिप्रेजेंट करता है. और ऑन द राइट जो है हमारे पास, जिसमें हमारे पास उसका रिवर्स है, ये रिप्रेजेंट करता है ग्रेटर देन, या आप इसको लार्जर देन भी कह लें तो एक ही बात है. अब दो और साइंस ऐसे हैं जो इक्वल टू को और लेस देन इक्वल टू को कंबाइंड करके लिखे जाते हैं. यानी देयर विल बी अ लेसर देन साइन एंड देन जो नीचे वाली लाइन है उसके साथ पैरेलल एक और इक्वल टू, एंड द लेसर देन साइन इज कंबाइंड. दोनों को मिला के ये लिखा है, एंड वी कॉल दिस स्मॉलर देन या लेसर देन और इक्वल टू. और सेम वे वी कैन हैव combination of greater than and equal to, which is called greater than और equal to. ये less than और equal to का मतलब उससे less भी हो सकती है, and that value itself can be the part of the answer. अगर मैं आपसे कहता हूं x is less than 7, in this case all the values less than 7 could be the values of x. It could be 6.9, it could be 6.98, but 7 itself will not be the value of x. But अगर मैं यही चीज लिख दूं कि x is less than equal to 7, it means in this case 7 itself is the value of x as well. तो इसका मतलब ये कि 7 और लेस देन 7, 6.89 तो है लेस देन, बट in this case in the lower part the value of x can be 7 as well. सेम है आपके पास जो ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है, उसमें भी यही बात है. अगर मैं कहता हूँ एक वैल्यू p है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7.5, तो it means 7.5 itself is also the part of p, or all the values greater than 7.5. It could be 7.6, 8, 9, 10, whatever, greater than 7.5, that could be the value of p. तो इसका inequality में हमारे पास values की range आ जाती है. क्वेश्चन 1 में सिंपली देखें, these 4 symbols are given. अब अगेन आपको समझ तो आ गई होगी, जो पहले वाला लेस देन वाला है, फिर ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू. कंडीशन जो दी हुई है वो है कि x इज ग्रेटर देन y. अगर x इज ग्रेटर देन y, याद रखिएगा, अगर मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल दूं, 5 इज ग्रेटर देन 3. नेगेटिव नंबर में द लार्जर नंबर हैज द स्मॉलर वैल्यू. एक आपके पास -8 है और 1 इज -5. विच वन इज द लार्जर वन? ये जो ओपन माउथ होता है वो लार्जर की तरफ होता है. तो नेगेटिव नंबर्स के अंदर होता ये है कि नेगेटिव नंबर्स के अंदर जो आपके पास न्यूमेरिकली स्मॉलर नंबर होगा उसकी वैल्यू एज कंपेयर टू द नेगेटिव नंबर विद लार्जर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी. मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि -8 लेस देन -5, क्योंकि 8 इज लार्जर देन 5 न्यूमेरिकली, दे आर नेगेटिव नंबर्स. नेगेटिव में कन्वर्स हो जाता है लार्जर और स्मॉलर का. नाउ ऊपर जो मैं एग्जांपल वापस में उसी पे आता हूं, इफ आई मल्टीप्लाई बोथ बाय -6, तो देखिए ये -30 हो गया और दैट हैज बिकम -18. अब बताएं, -30 लार्जर है या -18?
तो अगर नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करें ना, अगर में कॉन्सेप्ट यही है कि इफ वी मल्टीप्लाई बाय अ नेगेटिव नंबर, तो ये जो आपके पास इनइक्वालिटी का साइन होता है दैट कन्वर्सेस, तो ये आपके पास ये हो जाएगा। नेगेटिव नंबर से जो लार्जर और स्मॉलर का सेंस है वो कन्वर्स हो जाता है। पॉजिटिव में जो नंबर्स बड़े होते हैं, नेगेटिव में आके वो स्मॉलर हो जाते हैं। तो वेन एवर वी विल मल्टीप्लाई एन इनइक्वालिटी बाय अ नेगेटिव नंबर, और इफ वी विल डिवाइड बाय अ नेगेटिव नंबर, तो उनका जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है दैट विल बी कन्वर्स्ड। सेम देख लें बी पार्ट में, इफ एक्स इज लेस देन वाई, तो -30 से हमने डिवाइड किया, तो दिस साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल कन्वर्स, तो यहाँ पे लार्जर देन हो जाएगा। बेसिक जो इनइक्वालिटी थी वो x इज लेस देन y थी, वट एवर एक्स इज वट एवर वाई इज, व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय -30, तो ऑब्वियसली मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, बल्कि अगर आप नोट डाउन भी करना चाहें, इफ एन इनइक्वालिटी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड by a negative number, then the sign of inequality converses। ये कन्वर्स का मतलब क्या है, मैं उसको ब्रैकेट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर वो लेस देन है विल बिकम ग्रेटर देन, अगर वो ग्रेटर देन है विल बिकम लेस देन, एंड सो ऑन। लेस देन इक्वल टू है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। कन्वर्स मीन ऑपोजिट, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। तो आगे फिर वही चीज है, आप देखें x इज ग्रेटर देन y, आप क्विकली इसको आप मुझे करवा दीजिए, क्योंकि अब इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो फिर माइनस नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर लेस देन इक्वल टू हो जाएगा आपके पास। और यहाँ पे सर देखिए किया मल्टीप्लाई बाय -4, देखिए ये आपके पास जो स्टार्ट में थी ना बेटा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y थी, तो जब इसको -4 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड्स पे, दिस इज जस्ट लाइक द इक्वेशंस कि वी कैन मल्टीप्लाई, डिवाइड, add or subtract the same thing to both sides। inequality में भी हम ऐसा कर सकते हैं, but when we will be multiplying by a negative number या divide कर रहे होंगे नेगेटिव नंबर से, then the inequality will converge, otherwise कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड्स को डिवाइड करें, इनइक्वालिटी जो है दैट विल रिमेन द सेम, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरीथिंग इज सेम एज इक्वेशन एक्सेप्ट ये वाला पार्ट कि इक्वेशंस के अंदर अगर हम नेगेटिव नंबर से भी मल्टीप्लाई या डिवाइड बोथ साइड्स को करें तो मेक्स नो डिफरेंस। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस आता है आपके पास यहाँ पे कि व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग एन इनइक्वालिटी बाय अ नेगेटिव नंबर। इसके अलावा एवरी रूल इज सेम एज इक्वेशंस। इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, तो जब -4 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई किया तो द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी कन्वर्स्ड, और सेम वे x इज लेस देन इक्वल टू y, और यहाँ पे देखिए अगेन इन द बिगिनिंग लेस देन इक्वल टू था, जब -10 से डिवाइड किया तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास हो जाएगा। पार्ट ई में देखें ना, 5 प्लस h है और 7 प्लस h है, इन दिस केस h इज बीइंग एडेड टू बोथ साइड। एडिशन में कोई h इज अ रियल नंबर, एनी नंबर इट कुड बी। आप मुझे खुद बताएं, 5 प्लस h है और 7 प्लस h है। हाँ, तो बिकॉज इफ यू आर एडिंग सेम, तो लार्जर, क्योंकि 7 और 5 में से जो हमारे पास 7 इज लार्जर, तो दैट विल रिमेन लार्जर। आप सेम नंबर दोनों तरफ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, दैट मेक्स नो डिफरेंस। तो इन दिस केस 5 माइनस के एंड 7 माइनस के, दैट विल अगेन रिमेन सेम, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि सेम नंबर इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड। फर्क सिर्फ एक चीज पे पड़ता है कि इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय अ नेगेटिव नंबर।